एग्रीकल्चर क्लासेस में स्वागत है। हमने क्या पहले क्लास में क्या देखा था, एग्रीकल्चर के बारे में देखा, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्रीकल्चर से संबंधित था उन्होंने उन सब के बारे में हमने हल किया। और एग्रोनॉमी के बारे में हमने काफ़ी अध्ययन किया और स्कोप इसके पढ़े, इंपॉर्टेंस पढ़े थे फर्स्ट क्लास में। आज हम सेकेंड क्लास में आप लोग को बताएंगे कि सीड एंड सोइंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सीड कितने प्रकार के होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, सोइंग किस किस विधि से किया जाता है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं सीड एंड सोइंग के बारे में। सीड एंड सोइंग में पहला तो हम बात करते हैं सीड डिफिनेशन की। सीड डिफिनेशन क्या होता है? ए सीड इज ए फर्टिलाइज्ड रिपेयर्ड वॉल्यूम ओव्यूल विच इज यूज्ड फॉर सोविंग एंड दस प्रोडक्शन। तो हम सीड क्या है? बीज एक निश्चित पका हुआ बीजांड होता है जो बुआई के काम आता है एवं उत्पादन करता है। ए सीड इज ए फर्टिलाइज्ड रिपेंड ओव्यूल विच इज यूज्ड फॉर सोविंग एंड दस प्रोडक्शन। तो सीड क्या है? सीड एक निश्चित पका हुआ बीजांड होता है जो बुआई के काम आता है एवं उत्पादन करता है। तो हमने सीड के बारे में पढ़ लिया, सीड का डिफिनेशन देख लिया। तो हाँ, इसी प्रकार से सीड का टॉपिक आया तो हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है सीड के उसके बारे में हम लोग बता देते हैं आपको। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या होता है? सीड एक्ट देखते हैं। सीड एक्ट कब लाया गया? सीड एक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सीड एक्ट 1966 को संसद द्वारा बीज अधिनियम पारित हुआ था। 1966 में क्या किया गया? बीज अधिनियम को पारित किया गया और 1968 में बीज नियम को अधिसूचित किया गया था। 1966 में सीड एक्ट 1966 में क्या किया गया? इसे संसद द्वारा अधिनियम पारित किया गया। संसद में इसे अधिनियम को पारित किया गया था। तो देख लेते हैं, सीड एक्ट हो गया। और इसे कब था किया गया था? पूरे भारत में लागू कर किया गया था 1955 ईस्वी में से लागू किया गया था। 1955 में पूरे भारत में लागू किया। लागू किया गया, ठीक है। 1955 से क्या गया? पूरे भारत में लागू किया गया, ठीक है। अब आते हैं अपने टाइप ऑफ सीड क्या होता है या क्लासेस ऑफ सीड के बारे में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है ये कि सीड एक्ट के बारे में पूछ लेता है। सीड एक्ट कब दिया गया? 1966 में। क्लासेस ऑफ सीड टाइप ऑफ जैसे मैंने बोला था वैसे करो उसको आप। न्यूक्लियर सीड के बारे में देखते हैं। न्यूक्लियर सीड क्या होता है? न्यूक्लियर सीड को प्रारंभिक सीड भी कहा जाता है। न्यूक्लियर सीड को क्या कहा जाता है? प्रारंभिक सीड भी कहा जाता है। यह बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध होता है, बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध होता है। इसका उत्पादन या प्रोडक्शन की बात करें तो हम रिसर्च इंस्टीट्यूट में प्लांट ब्रीडर द्वारा किया जाता है। इसका प्रोडक्शन कौन करता है? प्लांट ब्रीडर करते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट में किया जाता है। इसका जेनेटिक प्योरिटी जो होता है, जेनेटिक प्योरिटी 100% होता है, ठीक है। इसका जेनेटिक प्योरिटी कितना होता है? 100% होता है। और यह ब्रीडर सीड की, इसमें किसी भी प्रकार का टैग नहीं लगा होता है। न्यूक्लियर सीड में किसी भी प्रकार टैग नहीं होता है, लेकिन ब्रीडर सीड में टैग लगा होता है, गोल्डन येलो कलर का टैग लगा होता है, ठीक है। तो ब्रीडर सीड क्या होता है? ब्रीडर सीड जो होता है न्यूक्लियर सीड की प्रोजनी होती है, इसी की ही प्रोजनी होती है ब्रीडर सीड, ठीक है। इसकी प्रोजनी होती है। इसका उपयोग आधार बीज फाउंडेशन सीड उत्पादन के लिए किया जाता है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसके लिए किया जाता है, फाउंडेशन सीड को प्रोडक्शन करने के लिए किया जाता है। किसका? ब्रीडर सीड का उपयोग, ठीक है।
इसका जेनेटिकली एंड फिजिकली प्योरिटी जो होता है, जेनेटिकली और फिजिकली प्योरिटी की बात करें तो इसका भी न्यूक्लियर सीड के ही समान होता है। न्यूक्लियर सीड के ही समान जेनेटिकली और फिजिकली प्योरिटी भी होता है ब्रीडर सीड का। और इसमें गोल्डन येलो कलर का टैग लगा होता है। ब्रीडर सीड, ब्रीडर सीड में किस कलर का टैग लगा होता है? गोल्डन येलो कलर का टैग लगा होता है। इसका जेनेटिक प्योरिटी 100% इसका भी जेनेटिक प्योरिटी होती है। ठीक है, इसे जो होते हैं रिसर्चर जो होते हैं, साइंटिस्ट जो होते हैं, वो सब इसका उपयोग करते हैं ब्रीडर सीड का। तो आते हैं हम ये फाउंडेशन सीड क्या होता है उसके बारे में। तो फाउंडेशन सीड देखते हैं। फाउंडेशन सीड क्या होता है? ब्रीडर सीड की ही प्रोजनी होती है। इसमें फाउंडेशन सीड को मदर सीड के नाम से भी जाना जाता है। इसका जेनेटिक प्योरिटी की बात करें तो 99.9% होता है, 99.9% होता है। जेनेटिक प्योरिटी कितना होता है? 99.9% होता है। इसे मुख्य रूप से एएनएससी द्वारा उत्पादित किया जाता है। रजिस्टर सीड की बात करते हैं। रजिस्टर सीड क्या होता है? फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड से भी उत्पन्न होता है। कौन सा होता है? रजिस्टर सीड। ठीक है, इसके जो आनुवंशिक पहचान और शुद्धता होती है बहुत ही संतोषजनक होती है रजिस्टर सीड की। इसकी जो होता है आनुवंशिक पहचान और शुद्धता क्या होती है? बहुत ही संतोषजनक होती है। भारत में आमतौर पर इसे छोड़ ही दिया जाता है। इसे का कोई मतलब नहीं रखते, इसे छोड़ देते हैं रजिस्टर सीड को भारत में, लेकिन और सभी जगह मानते हैं। ठीक है, इस रजिस्टर सीड जो होता है पर्पल कलर का होता है। और ये सर्टिफाइड सीड की बात करें तो ये ब्लू कलर का इसमें टैग लगा होता है। ठीक है, तो हम आते हैं सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन को किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं? संकेत देता है ग्रोडेक्स टेस्ट के दौरान सीड जर्मिनेशन को ज्ञात करते हैं। और सीड रियल वैल्यू, सीड का रियल वैल्यू हम किस प्रकार निकालते हैं? सीड का रियल वैल्यू सीड की रियल वैल्यू की बात करते हैं प्योरिटी परसेंटेज इंटू जर्मिनेशन परसेंटेज अपॉन 100। जैसे किसी भी सीड का जो होता है प्योरिटी अगर 75% से कम नहीं होना चाहिए, जो रियल वैल्यू होता है 75% से कम नहीं होना चाहिए सीड का रियल वैल्यू। ठीक है, और रियल वैल्यू किस प्रकार का? अगर हमें प्योरिटी प्रतिशत और जर्मिनेशन परसेंटेज अगर हमें मालूम हो गया तो हम सीड का रियल वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं मेथड ऑफ सोइंग देखते हैं। मेथड ऑफ सोइंग को जो होता है डायरेक्ट सोइंग दो भाग में बांटा गया है। किसमें? डायरेक्ट सोइंग करते हैं और ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। और डायरेक्ट सोइंग को भी दो भाग में बांटा गया है, ब्रॉडकास्टिंग, ब्लाइंड सोइंग। ब्रॉडकास्टिंग अत्यधिक मात्रा में किया जाता है ये, जिसे हम छिटकवा विधि भी कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग को। डायरेक्टली इसमें क्या कहता है सीड को लेकर, जैसे ये ज़्यादातर वीट हो गया, वीट में हो गया, मस्टर्ड हो गया, उसमें अधिकतर किया जाता है ब्रॉडकास्टिंग मेथड। और लाइन सोइंग को भी दो भाग में बांटा गया है, फ्लैट सोइंग और रिट सोइंग। ठीक है, और फ्लैट सोइंग को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? बिहाइंड बेसिक प्लाउ, डिबलिंग मेथड, सीड ड्रिलिंग मेथड। ठीक है, तो देख लेते हैं सीड ड्रिलिंग मेथड क्या होता है। सीड ड्रिलिंग में क्या करते हैं? ये बीजों को बोने वाली मशीन होती है। ये सीड ड्रिलिंग जो होता है, सीड ड्रिल होता है एक प्रकार का बीज को बोने वाली मशीन होती है। वे सीड ड्रिल बैल अथवा ट्रैक्टर चालित दोनों तरह के हो सकते हैं। सीड ड्रिल जो होते हैं बैल चालित अथवा ट्रैक्टर चालित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। आजकल 40 कम सीड ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। 40 कम सीड ड्रिल का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। सीड ड्रिलिंग में क्या करते हैं? डिस्टेंस जो होता है समान होता है। इसमें रो टू रो एंड लाइन टू लाइन क्या होता है? दूरी समान होता है। ट्रांसप्लांटिंग में दो भाग बांटा गया, वेजिटेटिव प्लांटिंग और ट्रांसप्लांटिंग। वेजिटेटिव प्लांटिंग में क्या करते हैं? इसके वानस्पतिक भाग को काट कर लगाया जाता है। ठीक है, और ट्रांसप्लांटिंग में क्या करते हैं? पौधरोपण किया जाता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं टाइप ऑफ सोइंग। टाइप ऑफ सोइंग जो होता है दो प्रकार से होता है, ड्राई सोइंग और वेट सोइंग होता है। देख लेते हैं सोइंग।
ड्राई सोइंग के माध्यम से हम सोइंग कर सकते हैं और वेट सोइंग के द्वारा करते हैं। ठीक है, वेट सोइंग मतलब कि क्या होता है, इसमें जल भरा होना चाहिए 2 से 3 mm, फिर इसमें वो वाटर होना चाहिए। ड्राई सोइंग में सूखी अवस्था में सोइंग किया जाता है। फैक्टर अफेक्टिंग सीड सोइंग ऑफ डेप्थ। ठीक है, किस प्रकार, टाइप ऑफ क्रॉप एंड वैरायटी, सॉइल मॉइस्चर, सॉइल टाइप, मोड ऑफ सीड जर्मिनेशन। मोड ऑफ सीड जर्मिनेशन की बात करते हैं तो इसे 2 प्रकार के होते हैं, इपीजियल, हाइपोजियल। बात करें तो चना, मटर, मसूर ये सभी आ जाएंगे। ठीक है, अब इपीजियल की बात करें, इपीजियल में आएंगे कौन कौन, मूंग, अरहर, सेब, ये सभी उर्द, ये सब क्या आ जाएंगे, इपीजियल में आ जाएंगे, इपीजियल में आ जाएंगे। धन्यवाद।